आज अगर दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज की बात की जाए तो उसमें इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का नाम एक ऊंचे पायदान पर आता है, लेकिन इसका यहाँ तक पहुँचने का सफर किसी इंस्पायरिंग फिल्म से कम नहीं है। एक समय था जब भारतीय वैज्ञानिक रॉकेट्स को साइकिल पर रख करके ले जाते थे, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट उनको इतनी ज्यादा फंडिंग नहीं प्रोवाइड करा पाती थी और इसके कई सारे कारण थे। उस टाइम इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों से युद्ध लड़ना पड़ा था और अभी ये इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। लेकिन आज यही स्पेस एजेंसी दुनिया भर की उन स्पेस एजेंसीज को बीट कर रही है जिन्होंने स्पेस की जर्नी इंडिया से पहले ही शुरुआत कर ली थी, जबकि अभी भी उनका एनुअल बजट इसरो के बजट से कई गुना ज्यादा है। अभी तक इसरो ने स्पेस रिसर्च में अपनी विजयी के कई झंडे गाड़े हैं, फिर चाहे वो 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के थ्रू चंद्रमा की जमीन पर पानी की खोज करना हो या PSLV C-37 रॉकेट के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, फिर चाहे भले ही इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसरो ही दुनिया की इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने अपनी पहली ही अटेम्प्ट में स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर लैंड कराया है, और वो भी सिर्फ $75 मिलियन में। इसके पहले नासा जैसी स्पेस एजेंसीज को भी 2 अटेम्प्ट लगे थे इस मिशन को अंजाम देने में और $2.2 बिलियन का खर्च आया था। आज इसरो के पास PSLV जैसे दुनिया के सबसे अच्छे लॉन्च व्हीकल में से एक रॉकेट मौजूद है, जिसके चलते इसको कुछ देश स्पेस रैंकिंग में नासा के बाद दूसरा स्थान देते हैं। लेकिन अगले 8 सालों में वो दिन दूर नहीं जब शायद इसरो के आसपास भी कोई स्पेस एजेंसी नहीं होगी नंबर 2 की रैंकिंग लेने के लिए, क्योंकि अब जो ये आगे फ्यूचर मिशंस करने जा रहे हैं वो भारत को स्पेस जर्नी में बुलंदियों तक लेकर जाएंगे, जिनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। नंबर 1, आदित्य L1 मिशन। इंडिया का अभी तक का ये पहला ऐसा ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि सन को स्टडी करने वाला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो ये सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हासिल करेगा जिन पर अभी भी वैज्ञानिकों को संदेह है। इस मिशन की प्लानिंग 2008 से करी जा रही है और अब इसे मिड 2023 में श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से PSLV XL लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एक सैटेलाइट को अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सन और अर्थ के बीच लैग्रेंज L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा। ये पॉइंट सन, अर्थ और मून के बीच का वो पॉइंट है जहां पर तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है, इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट्स यहां पर पहुंचता है वो यहीं पर अटक कर रह जाता है। एंड यहीं से इसरो का ये सैटेलाइट अगले 5 सालों तक सन पर नजर रखेगा और इसमें लगे 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स सन के कोरोना, अपर एंड लोअर क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर को स्टडी करेंगे, जिसमें ये सोलार फ्लेयर्स से लेकर कोरोनल मास इजेक्शन जैसे फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे और सन से रिलेटेड कई सारी अनसॉल्व्ड क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ही अभी तक इकलौता ऐसा देश है जिसने कोई मिशन सक्सेसफुली सन पर भेजा है, सोलार पार्कर प्रोब मिशन। इसलिए अगर ये मिशन सक्सेस हो गया तो सूरज तक पहुंचने वाला इंडिया दूसरा मुल्क बन जाएगा। नंबर 2, गगनयान मिशन। ये मिशन इंडिया द्वारा किया जाने वाला पहला ऐसा मिशन है जिसमें भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके पहले जितने भी इंडियन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए हैं वो दूसरे देशों के साथ एक जॉइंट मिशन के थ्रू गए हैं, लेकिन इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है। इस मिशन को न सिर्फ इसरो बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी अन्य संस्थाओं को पार्टिसिपेट कराकर किया जा रहा है और इसमें भारत 3 एस्ट्रोनॉट्स को GSLV Mk3 रॉकेट के थ्रू अर्थ के लो ऑर्बिट में 7 दिनों तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट कराएगा और फिर कैप्सूल में बैठे एस्ट्रोनॉट वापस बे ऑफ बंगाल में लैंड कर जाएंगे। बेसिकली इस मिशन को 3 फेसेस में किया जाएगा, गगनयान 1, गगनयान 2 एंड गगनयान 3 में।
जिसमें से पहले 2 मिशंस मिड 2023 से बिगिनिंग 2024 के बीच टेस्टिंग के लिए किए जाएंगे, जिसमें कोई इंसान नहीं बल्कि ह्यूमन मेड रोबोट होगा जो कि वेटलेस और रेडिएशन को सही से रीड करेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जितने भी ह्यूमन क्रूड मिशंस दूसरे देशों के द्वारा करे गए हैं उनमें टेस्टिंग के लिए एनिमल्स का यूज किया गया है, जो कि इंडिया नहीं करने वाला है। इस मिशन से इंडिया स्पेस रेस में तो आगे बढ़ेगा ही, साथ ही इसमें कंडक्ट किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट और रिसर्च से ये अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को बनाने वाली टेक्नोलॉजीज में भी इनोवेट होगा, जो कि फ्यूचर प्लान्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और इस पूरे मिशन की कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है 10,000 करोड़ रुपए। वैसे मैं आपको दोस्तों एक जरूरी फैक्ट बता दूं कि जो ये भारतीय इस मिशन पर जाएंगे उनको एस्ट्रोनॉट्स ना कहकर वायोमोनॉट्स कहा जाएगा, क्योंकि अलग अलग देश अपना अलग अलग नाम यूज करते हैं। जैसे अमेरिकन्स एस्ट्रोनॉट्स, रशियंस कॉस्मोनॉट्स, वैसे ही इंडियंस वायोमोनॉट्स नाम यूज करेंगे। नंबर 3, चंद्रयान 3 मिशन। इस मिशन को समझने से पहले हमें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को समझना होगा, जो कि इसरो के द्वारा अभी तक किए जा चुके हैं। तो बेसिकली दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा पर पानी को डिस्कवर किया था। और इसके बाद 22 जुलाई 2019 को इसने अपना चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते मून की सतह पर पहुंचने के आखिरी समय में क्रैश कर गया था। जनरली इस चंद्रयान 2 मिशन में 3 चीजें मौजूद थी, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर एंड एक रोवर। और जब ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 1 महीने के बाद 20 अगस्त 2019 को मून के ऑर्बिट में पोजीशन लेकर उसमें चक्कर लगाने लगा, तो इस ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर को अलग करके मून की सतह पर लैंड करने के लिए शेड्यूल्ड कर दिया गया। और जब ये 6 सितंबर 2019 को मून की सतह पर लैंड करने ही वाला था, तभी इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क इससे टूट गया और ये क्रैश कर गया, जिसके चलते इस मिशन में ये ऑर्बिटर ही डिप्लॉय होने में सक्सेस रहा, जो कि अभी भी ऑन वर्किंग है, जबकि विक्रम लैंडर फेल हो गया था। और इस चंद्रयान 3 मिशन में इसी अधूरे काम को पूरा किया जाएगा, जो कि जून 2023 में लॉन्च होगा। नंबर 4, मिशन शुक्रयान। 2008 में पहली ही अटेम्प्ट में चंद्रयान 1 मिशन के सक्सेसफुल होने और 2014 में मंगलयान मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद अब इसरो अर्थ के ट्विंस सिस्टर प्लेनेट वीनस पर जाने का प्लान बना रहा है। और इस मिशन को नाम दिया गया है शुक्रयान 1 मिशन। इस मिशन में ये एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस के ऑर्बिट में भेजेगा, जो अगले 4 सालों तक इसमें चक्कर लगाएगा और इसके एटमॉस्फेयर एंड सरफेस को स्टडी करेगा। साथ ही इस पर आने वाली सोलर वाइंड एंड सोलर रेडिएशंस को भी स्टडी करेगा, जिससे सन को बारीकी से समझा जा सके। और इस मिशन को दिसंबर 2024 तक GSLV Mark II रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नंबर 5, निसार। जनवरी 2024 में इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा एक साथ मिलकर एक जॉइंट मिशन करने वाले हैं, जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार। ये सैटेलाइट एक ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट होगा, जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जिसमें ड्यूल रडार इमेजिंग फ्रीक्वेंसीज पावर का यूज किया जाएगा, जिसके चलते ये अर्थ को 2D एंड 3D डायमेंशंस में ऑब्जर्व कर पाएगा। और अपने रिमोट सेंसिंग पावर से ये अर्थ पर होने वाले कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोसेस जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स के अलावा फॉरेस्ट रीजन और स्नो रीजन में होने वाले एवरी मोमेंट को डिटेक्ट कर पाएगा, जिनके डेटा को कंपेयर करके उनमें होने वाले बदलाव पर निगरानी रखी जाएगी। और इसीलिए ये $1.5 बिलियन से बनने वाली सैटेलाइट दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने के साथ साथ सबसे पावरफुल सैटेलाइट भी होगी। नंबर 6, मिशन मंगलयान 2। पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान 1 मिशन के सक्सेसफुल होने से अब इसरो के चेयरमैन ने मंगलयान 2 मिशन को अनाउंस कर दिया है। और ये मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होने वाला है,
लेकिन फिलहाल अभी इस मिशन को रोक कर रखा गया है और इसरो का कहना है कि वो इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन को कंप्लीट करेंगे और अगर उसमें वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर रोवर को भेजने में सक्सेस हो जाते हैं तो वो इस मार्स ऑर्बिटर 2 मिशन में भी लैंडर को ऐड करके मार्स पर रोवर को भेजेंगे और इसीलिए इस मिशन की एग्जैक्ट डेट और कॉस्ट कमिट कर पाना अभी के लिए मुश्किल है। नंबर 7, एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। 2023 के अंत में इसरो अपना एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट मिशन के थ्रू एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को अर्थ के सर्कुलर लो ऑर्बिट में प्लेस करेगा जो कॉस्मिक रेस के ध्रुवीकरण को स्टडी करेगा। ये सैटेलाइट इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया जाएगा जो अगले 5 सालों तक अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा और यहीं से ये अंतरिक्ष में मौजूद ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे पल्सर्स, ब्लैक होल्स की एक्स-रेस बाइनरीज एंड एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और नॉन थर्मल सुपरनोवा जैसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उनकी जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचाएगा। नंबर 8, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये मिशन इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का एक कंबाइंड मिशन है जिसमें एक लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा और उसे एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसको कोई भी फंडिंग प्रोवाइड नहीं कराई गई है क्योंकि इंडिया इसके पहले चंद्रयान 3 मिशन को करेगा, उसके बाद ही इसमें पैसे लगाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। इसीलिए अगर आप हमें कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।